और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग नया अनुभव लेके आए हैं भूतिया अनुभव के बारे में, जो कि भूत प्रेतों से जुड़े हुए हमको प्राप्त होते रहते हैं। और आज भेजने वाले खुद शिष्य हैं हमारे, और उन्होंने अपने ही क्षेत्र के बारे में ऐसा बताया है कि वहाँ पर किस प्रकार से एक अजीब सा अनुभव घटित हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके पत्र को और जानते हैं कि आखिर कौन सा और कैसा अनुभव है ये। नमस्कार गुरु श्री सूरज प्रताप जी और धर्म रहस्य के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं मंगोलपुरी नई दिल्ली से हूँ और यह कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, इसे मैं धर्म रहस्य चैनल पर भेज रहा हूँ दिनांक 10/9/2020 को। और यह कहानी सिर्फ धर्म रहस्य चैनल पर ही दी जा रही है और मेरे गुरु श्री सूरज प्रताप जी को दी जा रही है। भविष्य में यह कहानी कहीं भी प्रकाशित नहीं की जाएगी। इस कहानी की समस्त जिम्मेदारी मैं अशोक कुमार लेता हूँ। मैं धर्म रहस्य की सभी वीडियो को 1 साल से ऊपर समय से देखता चला आ रहा हूँ और इस चैनल पर जो भी कहानी आती है उसे मैं देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र भी रहता हूँ। और मैं यही सोचता था कि क्या यह कहानी सब सच है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई सच्ची कहानी मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि जो कि किसी विशेष घटना पर आधारित हो, यहाँ पर प्रकाशित करवाऊं इस चैनल पर। और काफी समय बाद मुझे यह कहानी अपने दोस्त से पता लगी, जो मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ता था। मेरा घर और उसका घर दोनों अलग एरिया में थे। हम दोनों का मिलना जुलना काफी कम है। उसका काफी दिनों बाद अचानक से फोन आया और उसने कहा, अशोक तू भूत प्रेत को मानता है क्या। तो मैंने यह बात सुनकर सोचा और भौचक्का रह गया। तो मैंने सोचा कि यह ऐसी बातें आखिर कर ही क्यों रहा है। फिर मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या बात हुई जो तू इस तरह की बातें मुझे बता रहा है, तो उसने कहा कि यह सब बातें फोन पर मैं नहीं तुझको बता सकता हूँ। ऐसा कर कि तू मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आ जा। मेरे काम पर तो तू आ ही सकता है। मैं टाइम निकाल करके उसके काम पर, जो कि वो मंगोलपुरी ITI में बिजली विभाग में कार्य करता है, उस जगह पर पहुंच गया। इस बारे में उससे बात करने के लिए उसके काम पर अपने घर से मैं निकल गया। और मैंने अपने मन में और रास्ते में सोचा कि उसके घर में कोई घटना तो नहीं घट गई है जिसकी वजह से वो मुझको बुला रहा हो। इसके बाद फिर मैं उसके पास पहुंचा और उससे मिलकर यह बात पूछी कि भाई क्या बात हो गई है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ 15 दिनों से हमारे घर के बगल जो 3-4 घर हैं, उनकी छतों पर और बाहर में से कोई बाहरी रोड की तरफ बड़ी बड़ी ईंटें और अद्धे फेंक रहा है। ईंटें और अद्धे का मतलब होता है कि जो ईंट होती है उसका आधा टुकड़ा, उसको अद्धा कहा जाता है। मैं उसके घर पहले भी कई बार जा चुका हूँ। उसका घर सुल्तानपुरी G ब्लॉक में है, जो मेन रोड पर ही है। तब मैंने उससे बोला कि यह कोई बच्चे या किसी व्यक्ति का भी तो हो सकता है कि इस तरह की कोई वो हरकत कर रहा हो। तो फिर उसने कहा कि इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी दूर कोई इंसान इतनी बड़ी बड़ी ईंटें फेंक नहीं सकता है। तब मैंने उससे कहा कि ऊपर से फेंकने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तब उसने इस बात पर कहा कि मैं इन सब बातों को पहले नहीं मानता था, लेकिन अब इन भूत प्रेत वाली जो घटनाएं हैं इनको मैं मानने लगा हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या देखा जो तूने इस सब बातों को मान रहा है। उसने कहा यह घटना काफ़ी दिनों से लगातार हो रही है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है। जब पुलिस आई
तो पुलिस वालों ने पूछा कि किस घर से यह पत्थर फेंके जा रहे हैं। तब वहां के सभी स्थानीय लोगों ने बताया कि यह 3-4 घरों से ही अक्सर पत्थर फेंके जाते हैं और पुलिस कुछ छानबीन करने के लिए बाहर रोड पर खड़ी ही थी कि उन्हीं के पास एक बड़ी सी ईंट आकर के गिर गई। पुलिस वाले अपना पिंड छुड़ाकर कहने लगे कि जब आप लोगों को पता चल जाए कि यह कौन फेंक रहा है तभी कंप्लेंट करना। उसमें से एक पुलिस वाला यह भी कह रहा था कि यह तो कोई ऊपरी चक्कर लगता है। वह अपना सर बचाते हुए अपनी पुलिस वैन में जा करके बैठ गए और वहां के लोगों ने इस 4-5 घरों पर निगरानी रखना भी शुरू कर दिया और इतने दिनों तक निगरानी करने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखाई पड़ा। उन घरों के ठीक पीछे एक पार्क है और लोगों ने वहां से भी जाकर निगरानी शुरू कर दी, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। तब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तू तो यह सब नहीं मानेगा तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तब उसने कहा कि यह काफी समय पहले की बात है। यानी कि उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की, कैसे इस बात से संबंध उनका जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब मैं छत पर सोता था तब भी छोटे छोटे पत्थर मेरी छत पर आकर गिरते थे। तब मैंने सोचा शायद कोई बच्चा यह कार्य कर रहा है या इस तरह का कोई कार्य बच्चे करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन जब मैं छत पर सो रहा था तब उसकी छत पर कोई दूसरी छत से तेजी से कूद करके वहां से गायब हो गया। ऐसा दृश्य जो है देखने से अत्यधिक आश्चर्य सभी को हो ही जाएगा। और जैसे ही वह उसकी छत पर कूदा उसकी नींद तुरंत खुल गई। उसने हर तरफ देखा और अपनी छत पर भी देखा तो उसने जीने पर की ओर देखा, वहां पर कुंडी लगी हुई थी। उसने मुझे बताया कि अगर कोई इंसान कूदा होता तो काफी लड़खड़ा जाता, इतनी जल्दी भाग नहीं पाता, क्योंकि छतों से भागने के लिए कहीं कूदने या जीने की तरफ से भागना होता है। और क्योंकि अभी मैंने बताया जीने में कुंडी लगी हुई थी। मैंने अपनी छत के पीछे हर तरफ देखा तो कोई भी नहीं वहां पर दिखाई पड़ा। उसने कहा, लेकिन तब मैंने इस बात की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब से यह बात काफी चर्चा में आई है तब मैंने यह बात तुझे बताई है। यह बात मैंने अपने एरिया में भी किसी को नहीं बताई थी। जब मैंने कहा कि अभी किसी ने उसे देखा नहीं है तो उसने कहा वहां के और सामने के लोग अपनी छतों पर से निगरानी रखते हैं, यानी कि वो देखते रहते हैं कि कोई उस एरिया में कोई नया व्यक्ति तो नहीं आया है या कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा है। पर यह पत्थर फेंकने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तब मैंने उससे पूछा, यह सिलसिला आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है? तब उसने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने सोचा कि कोई इंसान ही होगा। सब लोग आपस में लड़ाई करने लगे। जिन घरों से यह पत्थर आते थे वह एक दूसरे को मारने पीटने की धमकी देने लगे। अगर हमारे घर में किसी को कुछ हो गया तो हम तुझे कुछ कर देंगे। ईंट गिरने का सिलसिला तब और भी ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने परेशान होकर गालियां देने लगे। तब वह आत्मा और भी प्रभावित हो गई। मेरा दोस्त यह बात कह रहा था कि पहले तो सुबह से शाम तक 1 या 2 ही ईंट फेंकी जाती थी, लेकिन लोगों ने जब से गालियां देना शुरू की हैं तब से यह सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह काम सुबह से रात तक होता रहता है। यह कभी भी सुबह से शाम तक फेंकी जाती है। अभी तक इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकने के बावजूद भी कोई घायल नहीं हुआ है। बस गाड़ियों के शीशे और बाइक पर असर पड़ा है। बच्चे उस जगह पर खेलते हैं
और उनका खेलना भी उनके माँ बाप ने बंद करवा दिया है। अब कोई भी अपने बच्चे को घर के बाहर नहीं निकलने देता है। तब मैंने अपने दोस्त से कहा, तूने कभी देखा पत्थर गिरते हुए? तब उसने कहा कि मैं और मेरा भाई दोनों बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। मैं अपने भाई से कह रहा था कि चल अंदर, कहीं कोई पत्थर हमें ना लग जाए। इतना कहते ही मेरे भाई से थोड़ी सी दूर पर एक बड़ी सी ईंट वहां पर आकर गिरी और हम बहुत ज्यादा घबरा कर घर में चले गए। अब वहां के सभी लोगों ने यह बात मान ली है कि यहाँ पर कोई हवा है या कोई अतृप्त आत्मा है जो लोगों को काफी परेशान कर रही है। जिन 4-5 घरों से यह ईंट फेंकी जाती है, उन घरों से सारी की सारी ईंटें अब नीचे उतार ली गई हैं और जब उन घरों से ईंटें उतारी जा रही थी, उसी समय लगातार कई बार ईंटें फेंकी गईं और फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा। और आज ही की बात है, मेरा दोस्त जब सुबह काम पर जा रहा था तभी उसके घर में से भी यह ईंट फेंकी गई। उसने मुझे बताया कि हमारे घर में ऊपर सिर्फ रात में सोने के लिए ही जाते हैं और सब नीचे ही रहते हैं। उसने मुझसे कहा, बता हमारे घर में से ऐसा कौन कर सकता है। मैं अपने दोस्त से मिलने दोपहर 1 बजे के आसपास गया। तब उसने वहां अपने पड़ोसी दोस्त से पूछा, भाई क्या चल रहा है। तब उसने कहा कि तेरा काम पर जाने के कुछ ही देर बाद 2 बार ईंटें फेंकी गईं जो कि तेरे घर से आई हैं। अब यह चर्चा काफी फैल चुकी है। मेरे दोस्त का कहना है कि यह ईंटें लगातार फेंकने की वजह से वहां पर रोड पूरा लाल हो चुका है। ईंटें टूटी और बिखरी हर जगह पड़ी हुई हैं। मैं अपने दोस्त के घर जाकर कुछ और भी पता करूंगा। उसने बताया है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने फोन से फोटो और वीडियो भी बनाई है। मैं वह भी कहानी के अंत में आपको भेज दूंगा। जैसा भी होगा मैं इस बारे में आगे इस चैनल पर और भी बताऊंगा। अगर किसी को कुछ पता लगाना है तो नई दिल्ली सुल्तानपुर पुरी में जी ब्लॉक में आकर पता लगा सकता है। मैंने अपना ईमेल आईडी धर्म रहस्य मेरे गुरुजी श्री सूरज प्रताप जी को भेज दी है। गुरुजी आप मेरी इस ईमेल आईडी को भी दिखा सकते हैं और यह कहानी आगे क्या इसका अंत होगा वह भी मैं इस कहानी के अंत होते होते जरूर बताऊंगा। वहां के लोगों ने तांत्रिका पंडित से इसका छुटकारा पाने के लिए कार्य करवाने की सोची है। जैसा भी आगे कार्य होगा मैं तुरंत ही इस कहानी को आगे बढ़ाकर समाप्त कर दूंगा। मेरे गुरुजी से यही प्रश्न है कि क्या यह चीज है और इससे बचने के लिए क्या रास्ता है और यह ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भाग 1 भेज दिया है और बताया है कि किस प्रकार से ईंटें फेंकने की घटना घटित हो रही है। भूत प्रेत या इस तरह की चीजों से संबंधित अगर यह सत्य घटना है और किसी की शरारत नहीं है तो ऐसी घटनाएं ज्यादातर ऐसी आत्माएं करती हैं जो लड़ाई झगड़ा पसंद करती हैं और उन्हें इसी में मजा आता है। तो वो लड़ाई झगड़ा लगवाने के लिए इस तरह की हरकतें करती ताकि लोग आपस में लड़ पड़ें और उनको आनंद प्राप्त हो। इससे नकारात्मक शक्ति अधिक बढ़ती है, वह क्षेत्र कलहपूर्ण हो जाता है। इसकी वजह से उस जगह उनकी शक्तियां बढ़ती हैं क्योंकि कलह पाप और इस तरह की चीजें जो हैं वह बुरी शक्तियों को और भी शक्तिवान बना देती हैं। इसलिए कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पता लगाना चाहिए और तभी किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना चाहिए। ऐसी मिट्टी फेंकने की घटनाएं गांव क्षेत्रों में भी होती हैं और कई लोग मंत्रों के माध्यम से भी यह प्रक्रिया करना जानते हैं। इसको ईंटें या रोड़ा गिराना कहते हैं। यह भी एक विधि होती है दूसरे के घरों में। तो कभी कभी तंत्र मंत्र के माध्यम से भी यह प्रयोग किए जाते हैं। आगे क्या होगा और इसमें क्या घटित होगा यह आगे लिख के अवश्य भेजेंगे, जो कॉलोनी वाले आपस में मिलकर उस बातों को सुलझाएंगे। तो ये थी कहानी भूत प्रेतों की घटना। अगर आपको यह पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।